आज की जो कहानी है, वो एक लड़के ने मुझे मेल करा था और उसको मेल जब मैं पढ़ा तो वाक़ई एक बार को मैं संकोच में पड़ गया कि इस कहानी को आप तक पहुँचानी चाहिए या फिर नहीं पहुँचानी चाहिए। क्योंकि ये बड़ी ही अजीब-सी कहानी है, इसमें कोई मर्डर तो नहीं होता है, लेकिन इसमें जो होता है, वो बड़ा ही अजीब-सा हो जाता है। दरअसल यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है और यहीं पर जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं। लगभग साढ़े 5 करोड़ लोग पिछले समय में अभी स्नान किए हैं, अभी और कई-कई पार्ट में डिवाइड है। वहीं की ये कहानी है और एक ट्रक ड्राइवर की है, जो लेकर के तो जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद से जो होता है, वो वाक़ई अपने आप में हैरान कर देने वाला था। नमस्कार प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफ़र के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। ये वाक़ई अपने आप में दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे आपका प्यार और सपोर्ट हम पे बना रहेगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल बिहार का एक गांव लगता है मुरैना और उसी मुरैना गांव की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है शीतल। शीतल की शादी हो गई थी और शीतल की शादी के बाद से उसकी एक लड़की भी होती है जिसकी जो उम्र है यही कोई 8 साल के करीब होती है और जिसका नाम दिव्या होता है। ये माँ और बेटी अपने जीवन का गुजारा कर रही थी और इसका जो पति था शीतल का, वो कुछ समय पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। अब जब वक्त आगे बढ़ता है तो धीरे-धीरे जो औरत है उसको मर्द की कमी खलने लगती है और कहीं न कहीं उसका एक कोई सहारा चाहिए होता है। तो इसीलिए वो सोचती है कि आखिर अब किसको सहारा बनाया जाए। अब आते-जाते उसी के गाँव का ही रहने वाला एक लड़का होता है, जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश से इसकी बात-विचार पहले से भी हल्का-फुल्का होता था, लेकिन जब पति गुज़र जाता है और गुज़रने के लगभग 2 साल बाद, 3 साल बाद जो औरत है, यानी कि जो शीतल है, उसको जब मर्द की कमी खलती है, तो वो उसी दिनेश पे फ़िदा होने लगती है और दिनेश के धीरे-धीरे करीब आने लगती है। दरअसल दिनेश जो होता है, वो ट्रक का ड्राइवर होता है। जब ट्रक का ड्राइवर करके जो आता था, तो फिर वो जो भी सामान लाता था, तो उसमें वो शीतल के लिए भी लाता था, उसकी लड़की के लिए भी लाता था, जिससे शीतल बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी और धीरे-धीरे उसका ये खुशी का जो सिलसिला है, वो प्यार में बदलने लगता है और वो धीरे-धीरे दिनेश के प्यार में पड़ने लगती है। दिनेश को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि शीतल उससे प्यार कर बैठेगी, लेकिन शीतल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उससे प्यार कर बैठती है, लेकिन अब उसको मौका ही नहीं मिलता था कि आखिर वो करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ उससे मिले। बातचीत का जो सिलसिला है, वो दौर है, वो नॉर्मल ही चल रहा था। लेकिन इसी दौरान जो दिनेश है, दिनेश को जाना होता है कुंभ का स्नान करने के लिए। तो जो कुंभ का स्नान करने के लिए जब जाने के लिए कहता है, वो बात बताता है, शीतल से कहता है कि मुझे जाना है कुंभ स्नान के लिए, अगर तुम चाहो तो चल सकती हो, मैं तुम्हें भी लेकर के चल के स्नान करवा दूँगा। तो वो कहती है कि ठीक है। वो अपनी 8 साल की लड़की को यानी दिव्या को अपने मायके भिजवा देती है और कहती है कि मैं कुंभ स्नान के लिए जा रही हूँ, तो जब आऊँगी तो फिर इसको बुला लूँगी। अब ये घर पे अकेली रहेगी तो उचित नहीं रहेगा। अब जो दिनेश होता है, अपनी गाड़ी में वो अपने जो ट्रक होता है उसको लेकर के जाना होता है, सोचता है कि ट्रक से जाएँ या फिर कैसे जाएँ? अगर ट्रक से ले आएँगे तो फिर गाड़ी खाली हो जाएगी तो दिक्कत होगी आने-जाने में। इसलिए वो टिकट बुक करता है और टिकट भी एसी का बुक करता है, सेकंड एसी का और सेकंड एसी में वो लोग जाते हैं और जाने के बाद जब बिहार से जब वो बैठते हैं ट्रेन में, ट्रेन से तो चले आते हैं और प्रयागराज के लिए, लेकिन सीट उन लोगों की जॉइंट ही होती है और ऊपर-नीचे की सीट होती है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि क्या ही अलग-अलग सोना, अब इसी पे सो जाते हैं एक ही सीट पे। क्योंकि ठंडी का माहौल होता है तो एसी में तो कोई ख़ास दिक्कत थी नहीं, लेकिन फिर भी जो शीतल होती है कहती है कि नहीं मुझे ट्रेन में डर लगता है, मैं अकेले नहीं सोऊँगी, मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। अब इस पर दिनेश कहता है कि ठीक है और दिनेश उसको अपने पास ट्रेन में सुला लेता है और अपनी ही बोगी में माफ़ अपनी जो उसकी केबिन होती है सोने वाली, अब उसी केबिन में दोनों सोते हैं और सोने के बाद धीरे-धीरे ये जब रात होती है, रात जब ट्रेन चल रही होती है और लंबा सफ़र होता है बिहार से और उत्तर प्रदेश के यानी कि प्रयागराज पहुँचना होता है, तो झूसी स्टेशन पे
तो इधर जो दिनेश है और जो शीतल है, वो शीतल धीरे-धीरे दिनेश के करीब जाने लगती है और उसके जब पास जाती है, जब उसके पास एकदम चिपक जाती है और ये फिर दोनों एक-दूसरे को रोक नहीं पाते हैं, ये दोनों एक-दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं से इन दोनों का प्यार जो है वो परवान चढ़ने लगता है। ये दोनों चलती ट्रेन में ही एक-दूसरे के आगोश में खोते हैं और एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरे ट्रेन भर ये लोग पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। सुबह होती है, तो सुबह को इन लोगों को पहुँचना होता है। लेकिन जो स्नान होता है वो अगले दिन का होता है। यानी कि 1 दिन पहले वो निकले थे, 1 दिन पहले वहाँ पहुँचे थे। अगले दिन स्नान था और उसके बाद रिटर्निंग थी 1 दिन बाद। क्योंकि वहाँ पे वो लोग घूमेंगे-फिरेंगे उसके बाद आएँगे। यानी कि लगभग कह लें तो 3 दिन का वहाँ का सफ़र होता है। अब वहाँ पे जाता है दिनेश तो एक होटल बुक करता है और उसी होटल में ये दोनों जा कर के रुकते हैं और रुकने के बाद से फिर वहाँ पर भी ये दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। यानी कि ये कुंभ स्नान करने तो गए थे, लेकिन वहाँ पर ये अपने प्रेम के स्नान में डूब जाते हैं और उसी में डुबकी लगाते रहते हैं एक-दूसरे के साथ। उसके बाद फिर कुछ वक़्त आगे गुज़रता है, फिर सुबह होती है, अगली जब सुबह होती है, स्नान का टाइम होता है, तो दिनेश और शीतल दोनों निकलते हैं कुंभ स्नान के लिए। कुंभ स्नान के लिए निकलते हैं तो पहुँचते हैं वहाँ पर और पहुँचने के बाद से फिर वहाँ पर वो लोग स्नान कर रहे होते हैं। लेकिन जो शीतल थी, शीतल के जो वत्स थे वो काफ़ी बड़े थे और शीतल दिखने में बेहद खूबसूरत था। तब तक अचानक से शीतल पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम विनोद होता है। विनोद की नज़र पड़ती है और वो शीतल को देख कर के दीवाना हो जाता है, उसकी जवानी का, उसके शरीर का। अब जैसे ही उसका दीवाना होता है फिर उसके पीछे लग जाता है। शीतल भी नोटिस करती है कि आखिर ये क्या है? अब इसीलिए वो बार-बार उसके पर भी ध्यान देती है और जो विनोद है वो भी उस पे ध्यान देता है। और फिर ये दोनों एक-दूसरे से धीरे-धीरे करीब आने लगते हैं। जो शीतल होती है वो दिनेश को एक बार दूर भेजती है, कहती है कि जाओ कुछ खाने के लिए लेकर के आओ और वहीं पर वो बैठी रहती है। अब इसी दौरान जो विनोद है, विनोद उसके करीब आता है और उससे बातचीत करने लगता है। कहता है यार मुझे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब ये सारी बातें वो कर ही रहा था, तब तक जो शीतल होती है वो कहती है, "एक काम करो कि यहाँ चलो पहले दूसरी साइड चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्योंकि अभी जो मेरे पति आ जाएँगे तो देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।" इस पर जो विनोद होता है, जो एक अजनबी व्यक्ति होता है, वो कहता है कि ठीक है, फिर वहाँ से वो लोग दूसरे साइड निकल लेते हैं। अब कुंभ मेले में उतनी ज़्यादा भीड़ है, उसमें कोई कहाँ ही ढूँढेगा। जो दिनेश है, जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि शीतल मिल ही नहीं रही है, शीतल वहाँ तो है ही नहीं। फिर उसके नंबर पे फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन उसको याद आता है कि उसका फ़ोन तो अभी स्विच ऑफ करके ही दिया था उसको। अब उसको ध्यान नहीं था, हो सकता है कि जब शीतल को याद आएगा तो फ़ोन अपना खोलेगी, कहीं इधर-इधर होगी। लेकिन जो शीतल है, वो विनोद ने एक अपना वहीं पर जो टेंट बुक करा था, वो टेंट में वो उसको लेकर के जाता है और उसके साथ बातचीत करता है। बातचीत का तो छोड़िए, जो शीतल है, वो विनोद को देख कर के वो भी दीवानी हो ही गई थी और विनोद भी उस पे दीवाना था। वो अब अंदर केबिन में जाते हैं और जा कर के वहीं पर तुरंत एक-दूसरे से लिपट जाते हैं, एक-दूसरे को चूमने-चाटने लगते हैं और उसके बाद से एक-दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब जो शीतल है, वो लगभग उस लड़के के साथ 2 घंटे रहती है। इधर जो दिनेश है, वो परेशान है, बौखलाया हुआ है कि आखिर गई तो गई कहाँ? शीतल को बार-बार अनाउंस भी करवाता है, फ़ोन करवाता है, लेकिन शीतल सुनती है, लेकिन उसके बावजूद वो इग्नोर कर रही थी। वो विनोद से कहती है कि मेरा पति अनाउंस करवा रहा है, मुझे जाना होगा। तो जो विनोद है, फिर उसको नंबर देता है और ये लोग तकरीबन 2-3 बार संबंध बनाते हैं और जो शीतल फिर वहाँ से निकलती है और फिर पुलिस बूथ के पास पहुँचती है, फिर नंबर खोलती है, फिर दिनेश को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद फिर वो दोनों एक-दूसरे के पास आते हैं, मिलते हैं और वो कहता है कि दिनेश कि तुम कहाँ चली गई थी? तो जो शीतल है वो कहती है, मेरी एक दोस्त मिली थी, मैं उसी से बातचीत करने लगी थी और बातचीत करते-करते मैं उसके साथ खाने चली गई, फिर मैं वो जगह ही भूल गई हूँ जहाँ पर तुमने मुझे बैठाया था। अब मैं अभी को देखी हूँ तो फ़ोन जो था वो बंद था, फिर खोली हूँ तो तुमसे फिर बात हुई है। इस पर जो दिनेश होता है कहता है अच्छा चलो ठीक है। फिर उसको लेकर के वो होटल जाता है और होटल में फिर से वो दोनों एक-दूसरे के साथ मज़े करते हैं। मज़े तो करते हैं, उसके बाद फिर वो वापस से जब आते हैं, टिकट बुक ही होता है और उसी केबिन में होते हैं वो लोग। फिर पूरे रास्ते मतलब कि वो कुंभ क्या नहाए थे वो लोग, वो दोनों एक-दूसरे के जवानी में ही खोए हुए थे। मौका मिला था दिनेश को पहली बार, तो उसने सोचा कि इस मौके को जाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन शीतल तो बड़ी ही चालाक थी, उसने दिनेश के साथ
प्लस उस कुंभ में एक अजनबी व्यक्ति यानी कि विनोद के साथ भी शारीरिक संबंध बना लिया। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब उसी दौरान जो विनोद का फ़ोन शीतल के नंबर पे बजता है। अब शीतल तुरंत घबरा जाती है और रात का वक्त होता है। विनोद जो दिनेश है वो देखता है कि किसका नंबर है, चूँकि नंबर दिनेश ने नया दिया था तो पूछता है कि आखिर ये नंबर किसका है? तो वो कहता है कि फ़ोन उठाओ। जब वो फ़ोन उठाती है तो अब इधर तो इसके पसीने छूट रहे थे, एसी वाले बोगी में महिला के पसीने छूट रहे हैं और वो दिनेश से जब वो फ़ोन उठाती है तो विनोद उधर से कहता है कि तुम कहाँ चली गई हो बिना मुझे बताए? यार एक बार फिर से मिल लेती, मज़ा आ जाता। जैसे इस प्रकार की जब दिनेश बातें सुनता है तो वो कहता है कि आखिर ये है कौन? तो वो कहती है शीतल कि मुझे नहीं पता। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है उधर से विनोद उसको वो तो अनजान होता है। वो कहता है कि अरे जिसके साथ तुम टेंट में 2 घंटे तक मज़े ली हो जवानी के। अब जैसे ही दिनेश इस बात को सुनता है, अब फ़ोन को छीनता है और छीन करके फ़ोन से सिम निकालता है और निकाल करके तोड़ता है, फ़ोन को भी तोड़ देता है और तोड़ करके फ़ोन ऑन द स्पॉट वहीं से फेंक भी देता है। उसके बाद उसी बोगी में शीतल को मारता है, पीटता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्या समझा था, तुम क्या निकली? और मारने-पीटने के बाद फिर कहता है तुझे ज़्यादा जोश चढ़ा है। उसके बाद उस महिला के साथ जो-जो हरकतें वो करता है मतलब ऐसी जगहों पे संबंध बनाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बोगी बंद थी लेकिन उसमें से चीखें भी आ रही थी। लोग जो यात्री थे वो परेशान भी थे कि आखिर हो क्या रहा है? लेकिन ऐसा करते-करते फिर सीधा स्टेशन आता है, फिर लेकर के उसको घर जाता है, मारता-पीटता भी है। तो जो शीतल वो माफ़ी माँगती है, वो कहती है कि पता नहीं उसने मुझे क्या कर दिया था, मैं भ्रमित हो गई थी और फिर मैं ना जाने ही क्या कर बैठी थी, मुझे माफ़ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। जो दिनेश है उसको माफ़ करता है, फिर घर पे जाते हैं वो लोग। फिर जो दिनेश है वो कहता है कि चलो ठीक है, अब फिर कुछ दिन बीतता है, फिर जो दिनेश की बच्चे की जो शीतल है वो माँ बनने वाली होती है। अब चूँकि कुछ दिन क्या बीतता है, अभी ये बीता है तो फिर उसको ये लग गया है क्योंकि उसके जो जो मासिक आता है यानी कि पीरियड आते हैं, तो उनको लगता है कि वो गर्भवती हो गई है, इस बात का उसको डर है। लेकिन जो दिनेश ने इस बात का साझा किया, तो वाक़ई मुझे लगा कि या तो ये बहुत गलत है, लोग अनजान व्यक्ति से भी साथ ऐसा कर देते हैं और कुंभ मेले में जो एक पवित्र स्थल है, वहाँ पर भी ऐसा लोग कर दे रहे हैं, ऐसे-ऐसे काम कर दे रहे हैं। वाक़ई अपने आप में हैरान कर देने वाली कहानी थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को, कमेंट में वो भी बताइएगा और क्या आप कुंभ देखने आ रहे हैं? तो आइए आपका कुंभ जो है वो प्रयाग नगरी में कुंभ महाकुंभ नगरी जिसको प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर आपका स्वागत है। मैं भी प्रयागराज का ही लगभग रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, तो प्रयागराज में आना-जाना लगा रहता है। तो आप लोग भी आइए और महाकुंभ का स्नान करिए विथ फैमिली। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।